जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सी-टेट के मैथ के तैयारी पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हम लोग मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, क्लास 6 से 8 के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। आज से हम लोग घन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले घन को समझ लेंगे क्या होता है, क्यूब को समझ लेंगे क्या होता है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में इस पर आधारित प्रश्न पूछे उसको हम लोग हल करेंगे। तो आज से स्टार्ट हो गया है मेंसुरेशन में घन। ये भी क्या है, 3 डायमेंशन फिगर है। तो देखिए सी-टेट मैथ्स पेपर 2 क्लास 6 से 8 के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक प्रॉपर वे में। तो देखिए आज से क्या है, घन शुरू हो गया। तो घन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, CUBE क्यूब। देखिए ये इसका चित्र है, ठीक है। ये टोटल जितना चीज़ लिख रहे हैं क्लास 6 से लेके 8 के बीच का चीज़ है। मैथ NCERT आप बुक खोल के आप आराम से पढ़ के चेक करके देख सकते हैं, वो उसी का चीज़ है, हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए घन जो है ना इस तरह का होता है, मतलब वर्ग के आकार का, वर्गाकार होता है, लेकिन घनाभ जो होता है वो आयताकार होता है। एक चीज़ को आप लोग समझिएगा, ये जो है आपका ये घनाभ का रूप है, लेकिन इसी को हम अगर काट देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसको आधा काट देंगे तो ये वर्ग के रूप का हो जाएगा, मतलब वो अब घन बन जाएगा। तो देखिए घन का ये फिगर होता है, इसको अलग अलग खोल दिए हैं, ठीक है। ये जो फेस है इसको इधर दिखा दिए हैं, ये वाला नीचे वाला चेहरा यहाँ दिखा दिए हैं, ये वाला साइड वाला चेहरा यहाँ दिखाए हैं, ये साइड वाला चेहरा यहाँ दिखाए हैं, ये वाला चेहरा यहाँ दिखाए हैं और ये वाला चेहरा यहाँ दिखाए। टोटल कितना पृष्ठ होता है, 6 गो पृष्ठ होता है। 1 2 3 4 5 6 गो टोटल घन में पृष्ठ होता है, मतलब फेस होता है, चेहरा होता है, मतलब एक तरह से शरीर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए घन क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल आकृति है, 3 डायमेंशनल शेप, त्रिविमीय आकृति है। सभी 6 फलक वर्गाकार होते हैं। इसका जो 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चेहरा होता है, हम लोग का एक चेहरा है, पीठ तरफ दूसरा चेहरा है, साइड तरफ तीसरा चेहरा है और ये साइड तरफ 4 गो चेहरा है। एक आदमी में 4 चेहरा है, लेकिन एक घन में कितना चेहरा है, टोटल 6 चेहरा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हम बना के दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये सभी 6 फलक, जो सभी 6 फलक मतलब 6 गो चेहरा जो होता है, सभी 6 फलक किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है, वर्गाकार है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और सर्वांशम है, सभी वर्गाकार है, मतलब बराबर है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग के आकार का होता है और वर्ग का जो लंबाई होगा वही चौड़ाई भी होगा और वही ऊंचाई भी होगा, मतलब वर्ग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का सेम होता है, समान होता है। इसका उदाहरण क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ का टुकड़ा जो चौकोर चौकोर वर्गाकार होता है वो घन का उदाहरण है। पासा जो लूडो खेलते हैं वो भी घन का उदाहरण है। चीनी का जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा देखिएगा, वो भी घन का उदाहरण है। घन के बारे में और जितना जानकारी हम लोग देखेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। हम लोग घन के बारे में बेसिक जानकारी जान लिए, उसका परिभाषा जान लिए, उससे संबंधित चीज़ जान लिए। अब देखिए घन में कुछ और चीज़ जान लेते हैं, वो सब क्या है। इसका फलक मतलब चेहरा, फेस अभी बताए। इसका 6 चेहरा होता है, 6 फलक होता है, वो भी वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है, मैंने सभी फलक बराबर होते हैं। ये एक फलक है, ये एक दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, ये चौथा फलक है, ये वाला 5वां फलक है, ये 6ठा फलक है, ठीक है। मतलब वो चेहरा होता है। हम लोग का 4 चेहरा होता है, घन का 6 चेहरा होता है, इसीलिए फलक कितना है, 6 फलक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको ठेठ हिंदी में क्या कहते हैं, चेहरा, ठीक है। तो देखिए शीर्ष कितना होता है घन में, मतलब वर्टेक्स 8 शीर्ष होता है। टोटल कितना शीर्ष होता है, 8। देखिए कैसे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। शीर्ष का मतलब जहाँ 2 गो रेखाखंड मिलता है, वो जो कोना वाला होता है उसी को शीर्ष बोलते हैं। मतलब टोटल 8 है, मतलब 8 शीर्ष होता है। इतना समझ गए। आगे बढ़ेंगे। किनारा या कोर, किनारा या कोर, इसको इंग्लिश में एज कहते हैं, ठीक है। तो 12 किनारा है, 12 किनारा कैसे, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 4, मतलब एक वर्ग में 4 किनारा है। फिर दूसरा वाला वर्ग में 5 6 7 8 हो गया।
ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, मतलब टोटल कितना किनारा हो गया? 12 किनारा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? किनारा, 12 किनारा है। और ये सब क्या है? फेस है। यही घन के बारे में डिटेल जानकारी है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र देख लेंगे आगे में। देखिए, अब घन का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन निकालेंगे। तो देखिए, घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ग के आकार का है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो लंबाई ये है, लंबाई आपका यहाँ पर है, चौड़ाई ये है बी, ऊंचाई ये है एच। तो सब जब बराबर होता है तो इसको ए मान लिए, लंबाई को ए मान लिए, तो चौड़ाई भी ए हो गया, ऊंचाई भी ए हो गया, क्योंकि सभी बराबर है, वर्ग के आकार का है। क्योंकि घन क्या है? वर्गाकार ही होता है। तो देखिए, मान लेते हैं ए घन का एक किनारा है या भुजा है। ए मान लिए, लंबाई ए मान लिए, चौड़ाई ए मान लिए, ऊंचाई ए मान लीजिए, कोई भी चीज़ को एक मान लीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक चीज़ मान लीजिए ए। मान लीजिए ए घन का किनारा है या भुजा है। तो घन के एक फलक का क्षेत्रफल, तो अगर ए है घन का किनारा तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल, मतलब 6 गो चेहरा है ना, 6 गो फलक, तो इसका पहले एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब एक फलक का क्षेत्रफल, और एक फलक किसके आकार का है? वर्ग के आकार का है, सभी फलक वर्गाकार है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मतलब भुजा अभी क्या माने थे? ए, तो ए का स्क्वायर हो गया। इतना निकल गया। अब इसी से सब चीज़ निकालेंगे। कैसे देख लेते हैं। पहला नंबर, घन का पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल कितना है? इसका चेहरा 6 गो है, तो 6 गुना घन के एक फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, एक फलक का यहाँ निकाल लिए, 6 से गुना कर दिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो 6 गुना एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6a²। मतलब क्या है? मतलब घन का पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 6a²। ठीक है, या 6 भुजा स्क्वायर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए 6a²। अब घन का क्या निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़कर। ठीक है, ये मान लीजिए घन है, तो ये घनाभ है, चूंकि इसका आधा काट देंगे तो घन हो जाएगा। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? साइड वाला, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़कर। तो यहाँ लिखे हैं ऊपर एवं निचले फलक को छोड़कर, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब 4 जगह का क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे वाला और ऊपर वाला को छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब साइड का, ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का और पीठ वाला का। इसीलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ऊपर वाला को छोड़ेंगे, नीचे वाला को छोड़ेंगे, साइड वाला सब ले लेंगे। तो साइड वाला 4 गो फलक बचता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं 4 गुना घन के एक फलक का क्षेत्रफल, ताकि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 ही होता है, पार्श्व पृष्ठ 4 ही होता है। तो देखिए 4 गुना घन के एक फलक का क्षेत्रफल और एक फलक का क्षेत्रफल a² अभी निकाले, तो 4 गुना a² 4a²। मतलब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। घन का परिभाषा जान लिए, घन के बारे में बेसिक चीज़ जान लिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया। अब आयतन जान लेते हैं। इस घन का आयतन, मतलब इस घन, ये जो घन है आपका, एक आयतन क्या होता है? एक जो घन है ये जगह कितना घेरता है, यहाँ पर किसी जगह में रख देंगे तो ये कितना जगह घेरता है, यही घन का क्या है? आयतन है। लेकिन जब घन खोखला रहेगा तो जब उसमें पानी भर देंगे तो उसकी धारिता हो जाएगा। याद रखिएगा, जब पानी भरने का बात हो, खोखला घन हो, तो वो धारिता निकालते हैं। लेकिन जब पूरा पैक हो, कोई खाली नहीं हो, पूरा एकदम ठोस हो और वो कहीं जगह पे रख देंगे, कितना जगह घेरेगा, वो उसका आयतन होता है। तो घन का आयतन, वॉल्यूम, धारिता भी निकालेंगे तो भी फॉर्मूला आयतन वाला ही होगा, और आयतन निकालेंगे तो भी फॉर्मूला आयतन वाला ही होगा। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं? तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH। और देखिए घन वर्ग के आकार का होता है, मतलब चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होता है, बराबर होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को a माने हैं, तो लंबाई के जगह a, चौड़ाई के जगह a, ऊंचाई के जगह a। आप a की जगह कुछ भी मान के
फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, एल ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ए गुना ए तो ए क्यूब हो गया, मतलब जो घन का जो आयतन हो गया ए क्यूब होता है या भुजा क्यूब होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। अब घन का विकर्ण के बारे में जान लेंगे, उसके बाद घन समाप्त हो जाएगा। घन के बारे में बहुत सारा चीज़ जान ली, अब क्या जानेंगे, घन का विकर्ण मतलब डायगोनल मतलब ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो चीज़ होता है, ये वाला। एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये वाला तिरछा वाला चीज़। तो घन का विकर्ण मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिला देंगे, यही क्या हो गया घन का, यही चीज़ क्या हो गया घन का विकर्ण हो गया। विकर्ण ये चीज़ बीच वाला जो चीज़ है आपका, यही घन का क्या है, विकर्ण हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो घन का विकर्ण कितना होता है, टोटल 4 विकर्ण होता है। विकर्ण का जो संख्या है ये कितना होता है, टोटल 4 विकर्ण होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान देना है। और घन का विकर्ण दो तरीके का घन का विकर्ण होता है। क्या होता है, एक घन का आंतरिक विकर्ण मतलब भीतरी विकर्ण, ये हो गया आंतरिक विकर्ण, ठीक है। इसका मान कितना होता है, √3a। ए का मतलब क्या है, घन की एक भुजा। और दूसरा होता है घन का फलक वाला विकर्ण, फलक का विकर्ण। फलक का मतलब क्या है, ये जो 6 गो फलक है उसका विकर्ण ये वाला हो गया। तो देखिए घन का फलक का विकर्ण मतलब क्या हो गया, ये वाला 2 तरीके से विकर्ण होता है। एक क्या होता है, भीतर वाला विकर्ण, आंतरिक विकर्ण मतलब घन का ये हो गया। और दूसरा क्या है, फलक वाला विकर्ण मतलब ये वाला, तो उसका विकर्ण ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक घन का आंतरिक, ये फलक का विकर्ण हो गया और ये वाला आंतरिक विकर्ण हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो घन का आंतरिक विकर्ण का फॉर्मूला √3a हो गया। और घन का जो फलक मतलब फेस का जो विकर्ण है मतलब ये वाला, ठीक है, उसका विकर्ण का फॉर्मूला √2 हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ताकि विकर्ण निकालने क्वेश्चन में पूछा जाता है सीटेट में। तो और जहाँ पर ए क्या है, ए बराबर घन का एक भुजा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। तो घन के बारे में उसका परिभाषा जान लिए, उसका डिटेल जान लिए, परिचय जान लिए, घन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल जान लिए, उसका आयतन निकालना जान लिए, घन का विकर्ण के बारे में जान लिए। घन का विकर्ण क्या होता है, उसका विकर्ण का संख्या 4 गो होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा टोटल घन के बारे में इंट्रोडक्शन। ये सीटेट का पेपर 2 का हम लोग मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से घन स्टार्ट हुआ था, इसलिए घन के बारे में पूरा थ्योरी क्लास बता दिए। ये क्लास 6 से लेके 8 का चीज़ है। अब घन के बारे में जितना भी प्रीवियस ईयर में सीटेट का क्वेश्चन में पूछा है उसका क्वेश्चन हम बताएंगे, क्या कि 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में रविवार को होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में जाके, इस चैनल में जाके सभी प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसको एकदम आराम से तैयारी करते रहिए, ताकि बाद में समय नहीं मिलेगा, आपको बहुत पछतावा होगा। 12 से 15 लाख 16 लाख फॉर्म डालता है, जिसमें से कि पास 1.5 या 2 लाख ही करता है। इसलिए आराम से तैयारी करते रहिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखकर आराम से अच्छा से तैयारी करते रहिए। अभी समय बहुत ज़्यादा है, 70-72 दिन अभी समय है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।